आश्रम में बीजक पाठ के उपरांत सत्संग और चिंतन के लिए अत्यंत श्रद्धा भाव से इस तपोभूमि में बैठे हुए सभी श्रद्धालु, सभी श्रद्धेय संतजन, आदरणीय संतजन नित्य की भांति थोड़ा सा चिंतन। जीवन और जगत के नियमों को जानने के लिए, शाश्वत नियमों को जानने के लिए जीवन में सत्संग की महती आवश्यकता है। सत्संग के बिना तत्व विवेक नहीं हो सकता। इसलिए सत्संग की परंपरा का हमारे मनीषियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। आचार्य शंकर ने लिखा, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। छोटा सा उनका चिंतन है जो जगत के रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए, जीवन और जीवन की महिमा और गरिमा को समझने के लिए पर्याप्त है। वैसे अनेक विषयों पर संत गुरुजन चर्चा करते रहते हैं और सदगुरु कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ में। बड़ी अनिल वचनी विषय का यहाँ प्रतिपादन सदगुरु कबीर साहब कर रहे हैं। भारतीय मनीषा के मूर्धन्य मनीषी आचार्य शंकर कर रहे हैं। इसको तत्वतः सबको समझने की आवश्यकता है। ये सार्वभौम सत्य है, सर्वविदित तथ्य है कि सत्संग के बिना जीवन और जीवन के रहस्य को, जीवन के मर्म को, जगत के रहस्य को नहीं समझा जा सकता। इसलिए इस पर भारतीय मनीषा में ज्ञान की अगाध राशि है, उसको उलटने पलटने की आवश्यकता है। आचार्य शंकर के विषय पर हम विचार करें, वो कहते हैं सत्संगत्वे निसंगत्वम। अब निसंग का अर्थ लोग नहीं जानते। छोटे से इस श्लोक में इतना तात्विक बात कहते हैं, इतना मर्म स्पर्शी बात करते हैं, लेकिन बिना विवेक के इसके रहस्य को हम नहीं जान सकते, इसके मतलब को नहीं जान सकते। इसलिए धर्म के क्षेत्र में बड़ी बदमाशी हुई है और विद्वान कहे जाने वाले लोग, बड़े बड़े प्रवक्ता, बड़े बड़े उपदेष्टा थोथा आश्वासन देकर के भोली भाली जनता को या भोली भाली जनता के साथ शोषण, अन्याय, धर्म का नाम लेकर करते हैं। ये बड़ी चिंताजनक बात है। आचार्य शंकर के इस विषय को समझें। असंग हमारा स्वभाव है, जो विमल आत्मा है, जो अपने संस्कारों को लेकर आज इस मनुष्य देह में है, वो परमार्थ सत्ता को न जानने के कारण विकल है, क्लांत, दुखी है और नाना प्रकार के भ्रांतियों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए आचार्य शंकर बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि सत्संग के बिना जो असंग, जो शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा है, जो सारे अच्छे बुरे संस्कारों को लेकर यात्रा करती रहती है। कई जगह तो ऐसा लिखा गया, मरणांतम ही जीवनम, यानी जीवन और मरण, जन्म और मरण के प्रवाह में अनंत काल से, चिरकाल से जो आत्मा भ्रमण कर रही है वह असंग है। असंग का मतलब है, इसीलिए महाराज जनक को अष्टावक्र ने बहुत सारगर्भित और अर्थपूर्ण उपदेश दिया। हमें समझना चाहिए कि हमारी आत्मा ही हमारे लिए सब कुछ है। आत्मा के सिवा संसार में जो कोई दिखाई देता है या देखकर जिसमें हम मोह करते हैं, आसक्त होते हैं,
उससे हमारा कोई बहुत प्रयोजन नहीं है। विवेक के द्वारा पता चलता है कि सारा जगत जीवन जीने का मात्र एक साधन है। वास्तविकता क्या है कि हमारी आत्मा के सिवाय जगत में कुछ भी नहीं है। वह नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। तो सत्संग की महिमा का कथन करते हुए आचार्य शंकर कहते हैं, इस विषय का जो गूढ़ और तात्विक ज्ञान है बिना सत्संग के समय में नहीं आ जा सकता, समझा ही नहीं जा सकता। सत्संगत्वे निसंगत्व, सत्संग के द्वारा जब सत्य का उद्घाटन होता है तो जो असत्य है, परिवर्तनशील है, जिसमें मोह कर करके हमने अनंत जन्म खोया, अनंत जीवन खोया, और इस जन्म मरण के अनंत प्रवाह में चिरकाल से जो हमारी यात्रा है वो केवल भौतिक पदार्थों में मोह के कारण है। जो असत है, परिवर्तनशील है, केवल उसका हमारा क्षणिक संबंध है। लेकिन क्षणिक संबंध को समझने के लिए बहुत दूरदर्शिता और तार्किकता की आवश्यकता होती है। कोई नहीं मानता कि शरीर क्षणिक है, क्योंकि देखने से लगता है कि सदा के लिए मिला है। इसलिए इस पर बहुत गहराई से सोचने की आवश्यकता है। जब आदमी गहराई से सोचता है और शरीर के नश्वरता का, संसार के परिवर्तनशीलता का जब बोध होता है, उसके प्रयोजन का बोध होता है, तब उसका चित्त उससे ऊपर उठ जाता है। ये बड़ी ऊंची स्थिति है। लेकिन जब तक सत्संग नहीं करेगा तब तक इसका बोध होना असंभव है। ध्यान भी लगाया जाता है, ध्यान में तो स्वयं को जानने की चेष्टा की जाती है, ध्यान और कुछ नहीं है। लेकिन सत्संग बहुत ऊंची चीज़ है। अगर आदमी नित्य सत्संग करे, प्राणी पदार्थों से उसका चित्त ऊपर उठ जाए, उसके मरणशीलता का ज्ञान हो जाए, सारा जगत मरण धर्म और मरणशीलता के नियम के अंतर्गत चल रहा है, उसे जानने की आवश्यकता है। सत्संग के द्वारा इसका बोध होता है। अनादिकाल से इसमें बने हुए संस्कार, इसकी चिपकाहट से, इसकी आसक्ति से हमें दुख देते हैं, उसी में हम क्लांत होते हैं और फिर जाकर उसमें हम चिपक जाते हैं। कबीर साहब ने इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की है। माया दीपक नरपतंग भ्रम भ्रम इवैं पड़ंग, कहीं कबीर गुरु ज्ञान से कोई कोई उबरे साधु संत। वो तो ऐसी बात कहते हैं कि सुन करके आदमी हिल उठता है। ये संसार कैसा है, जिस प्रकार से दीपक का लौ देख करके उसको खाने की कोई सुंदर वस्तु, प्रिय वस्तु समझ करके कीड़े मकोड़े वहाँ दौड़ पड़ते हैं, उसके लपट को देख करके, उसकी ज्योति को देखकर, उस ज्योति के सौंदर्य को देख कर वहाँ जाते हैं, आँच लगता है और फिर भी नहीं हटते हैं, उसमें चिपक करके मर जाते हैं। इसी प्रकार से संसार के सुख ऐश्वर्य विलास, अभी आप लोग पाठ कर रहे थे, बीजक में एक शब्द आया, मछरी मुख जस केचुआ मुसवन मह गिरदान, सरपन माह गहेजुआ ऐसी जात देखी सबन हो जा। इतना सुंदर उदाहरण देते हैं सदगुरु कबीर साहब कि श्रोता विमुग्ध हो जाता है। इसीलिए महापुरुषों के वचनों का अध्ययन, मनन, चिंतन ये दुख से आत्यांतिक निवृत्ति का सुंदर साधन है। इस पर सबको मनन करना चाहिए। माया कैसी है? माया का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, कहीं कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, लेकिन सारा जगत में माया की ही चर्चा है। माया माया, और कबीर साहब ने कहा माया माया सब कहे, माया लखे न कोई, जो मन से उतरे नहीं माया कही। जो आपके मन पर जगत हमेशा आच्छादित है वही माया है। अब उसका बहुत व्यापक चर्चा है धर्मशास्त्रों में। वो क्यों हमारे हृदय पर, मन मस्तिष्क पर हमको आच्छादित कर लेती है, क्यों अपने चपेट में ले लेती हैं? क्योंकि हम बोध में नहीं जीते हैं। बोध होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन की। इसी में जीवन का सार तत्व आ जाता है। ऐसा लोग नहीं कर पाते हैं, तो कहते हैं माया दीपक नर फतक भ्रम भ्रम इवैं पड़ंग। सारा संसार का सुख ऐश्वर्य विलास ऐसा है कि जिसमें
उलझने पर दुख के सिवा और कुछ भी नहीं है। क्षणिक सुख है, लेकिन क्षणिक सुख में हम अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। लोक परलोक, पारलौकिक वर्तमान और पारलौकिक जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसलिए संसार के सुख ऐश्वर्य के शाश्वत स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। जब इसका बोध होगा तभी चित्त वहाँ से हटेगा, क्योंकि अनादिकाल से चित्त उसी का रसास्वादन ले रहा है। संस्कार हमारे अंदर बन गए हैं, इसलिए ज्ञान की चर्चा सुनते हुए, श्रवण मनन करते हुए भी चित्त वहाँ से हटता नहीं है। कैसे सत्य की खोज होगी, सत्य की गवेषणा होगी, सत्य का अन्वेषण होगा। ये परमार्थ सत्य को जानने के लिए इन महापुरुषों ने बहुत बड़ी ज्ञान की अगाध रास दी है और तत्परता दिखाई है। यहाँ बैठने के लिए, सोने के लिए, विश्राम करने के लिए कहीं जगह नहीं है। अभी कितना सुंदर ये लोग भजन गा रहे थे। कैसे गा रहे थे आप लोग पथिक जी का भजन? स्वर्ण घड़ियाँ उठाओ मानो, आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना, स्वर्ण घड़ियाँ खो चुके हो, इस प्रकार के भजन थे। अब न खोना, यहाँ खोने के लिए एक पल नहीं है। लेकिन जगत का प्रपंच इतना विराट है, इतना उसमें आकर्षण है कि विवेकवान भी जा करके उसमें उलझ जाता है। पंडित जन फुल रहल लुभाई, कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा है। इसलिए ये बात जल्दी समझ में नहीं आती है। आचार्य शंकर कह रहे हैं कि सत्संगत्वे निसंगत्व। जब आदमी निरंतर सत्संग करता है, तत्वबोध होता है और ज्ञान और विमल विवेक से जगत जगत को देखता है, तब उसका चित्त उससे ऊपर उठ जाता है, पश्चाताप करने लगता है कि हमने बहुत समय खो दिया। एक दिन मैं अभिलाष साहब का प्रवचन सुन रहा था, तो बता रहे थे कि जब मैं 50 वर्ष का हो गया, कलकत्ता में था, और जब अतीत की स्मृति उपस्थित हुई हमारे सामने, तो मैंने कहा रे 50 वर्ष का लॉन्ग पीरियड, लंबा काल हम लोग खो दिए और पाए कुछ नहीं। किसी से पूछिए, जो बड़े बड़े श्रमशील लोग हैं, बड़ी बड़ी उन्नतियों का दावा करते हैं कि आपके पास आपके अपने सांत्वना के लिए, अपने आत्मा के लिए आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। जो कुछ है सब सड़ी गली मान्यताएं हैं, उसी में उलझा हुआ है और उसी शरण और उसी दुर्गंध में जो संस्कार बना रहा है, उसी को लेकर पीड़ित है, उद्वेगित है, फिर उसको ढो रहा है। इस पर कबीर साहब ने कड़ी फटकार लगाई, फिर चना चबाए विषय के, काम क्रोध मद लोभ के। ये ऐसा विलक्षण विषय है। इसलिए तात्विक बोध के लिए जरूरी है कि हम सत्संग करें। सत्संग से अंतर्दृष्टि मिलती है। इन आँखों से जो देखते हैं वो सब, जब अंतर्दृष्टि सत्संग के द्वारा जब जानने, सोचने, समझने का एक अनुभविक ज्ञान आता है, तब ये जगत मिथ्या, जगत के मिथ्यात्व का ज्ञान होता है। ये बहुत बड़ा विषय है। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं सत्संगते, नित्य सत्संग करो। सत्संग करते करते स्वयं को और जीवन को जानने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है। एक शायर ने लिखा है, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्ववश रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। इस संसार बहुत बड़ी बाधा है किसको? स्वयं को जानने में। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन स्वयं को, जिसकी सत्ता से सब कुछ जानते हैं, आँख देखती है, कान सुनता है, परंतु उस सत्ता की तरफ हमारा जरा भी ध्यान नहीं है। हम आकाश में अपना परम प्राप्तव्य ढूंढ रहे हैं। ईश्वर, परमात्मा, मोक्ष है, वो प्रत्यक्ष जीवन का विषय है। इसलिए भारतीय ऋषि मुनि कितनी ऊंचाई पर, कितना अगाध ज्ञान की राह से हमें सौंप के गए हैं। वह दृष्टि बिना सत्संग के नहीं आ सकती। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। आदमी आकाश तक पहुंच गया, चंद्रमा पर पहुंच गया, लेकिन जिंदगी का कुछ भी राज्य नहीं पाया। हम कई जन्मों के पुण्य पाथे उपार्जित अच्छे पवित्र संस्कारों को मनुष्य जीवन में खोकर यहाँ से चले जाते हैं। उन संस्कारों से चाहते तो आत्यांतिक सुख की प्राप्ति होती,
अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती। इसलिए सत्संग बहुत बड़ा विषय है। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं कि सत्संग करते करते आदमी जब अपने चिन्मय अवस्था में जाता है तो स्वयं के सिवाय उसे लगता है सारा जगत मिथ्या, सब प्रपंचजन्य। लेकिन ये सत्संग वह साधन है, सत्संग के बिना इस उच्च कोटि का विमर्श, उच्च कोटि का ज्ञान नहीं हो सकता। इसी प्रकार सत्संग करते करते आदमी का चित्त इतना विमल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, जब स्वयं का दृष्टा साक्षी अपने अंदर ही परम चैतन्य का जब दर्शन करने लगता है, दिव्य अनुभूत से वो जगमगा उठता है। वेदों में इसकी बड़ी सारगर्भित चर्चा है। तब उसे निसंग बने अपने असंग, मैं आत्मा हूँ, मेरा संसार से शरीर से जिस शरीर में रहता हूँ उस शरीर से भी बहुत कोई प्रयोजन नहीं है। जब तक हूँ उस शरीर का उपयोग अपने आत्मा को और अपने व्यक्तित्व को निर्मल करने के लिए करना चाहिए। लेकिन हम इस शरीर और इंद्रियों से विषय भोगों में पड़ करके और अपने अद्भुत जीवन, अपने अद्भुत गोल्डन पीरियड को कह सकते हैं, हम क्या करते हैं, तहस नहस कर देते हैं। इसलिए इस पर सत्संग करते करते आदमी को अपने असंग भाव का ज्ञान होता है। निसंगत्वे निर्मोहत्वम, जब असंग दशा आती है कि मैं हूँ, मेरे सिवाय तो सब मिथ्या है, सब झूठा है, ये पुत्र परिवार कितना बड़ा बोझ लेकर के हम लोग ढोते हैं। बैलगाड़ी पर भी उतना बोझ नहीं लादा जा सकता, ट्रक पर भी नहीं लादा जा सकता, उससे अधिक प्रपंचों का बोझ मनुष्य लेकर ढोता रहता है और उसका कहीं कोई समाधान नहीं कर पाता। लेकिन जब यह दृष्टि आती है, अनिर्वचनीय दृष्टि है, अपना असंग भाव, अपनी प्रसुप्त चेतना जब जाग जाती है और उसे यह बोध होता है कि मेरे सिवाय यहाँ अपना कुछ भी नहीं है, यह अमृत तत्व है, इसको अमृत महोत्सव कहते हैं, ऐसी घड़ी ऐसी शुभ घड़ी, तब उसको बिल्कुल निर्मोही हो जाता है। मोह तभी तक है जब तक हमको तथ्यात्मक रूप से जगत के प्राणी पदार्थों का ज्ञान नहीं है। ये बहुत बड़ा विषय है, थोड़े समय में हम कितना बोलेंगे। इसलिए निर्मोहत्वम, बिल्कुल निर्मोहता की, असंगता की। कल भी मैंने कहा था कि जब एक आदमी ने पूछा, बहुत बड़ा विद्वान साहब जी बताते हैं अपने प्रवचन में कि महाराज निर्मोहता की स्थिति कैसे आएगी। बड़ी ताजुब होता है जब विद्वान लोग पूछते हैं। निर्मोहता की स्थिति वस्तु विचार से आएगा। वस्तु विचार का मतलब है विवेक दृष्टि से स्वयं को देखना। हम जब स्वयं को विवेक दृष्टि से देखेंगे तो हाड़ मांस, कल भी मैंने कहा था, मज्जा, इसके सिवा हम क्या, मांस का लोथड़ा है, टट्टी पेशाब का थैली जीवन, और क्या है। कबीर साहब कहते हैं फिर हो चल हो क्या टेढ़ो टेढ़ो, आदसों द्वार नरक भय बोले तू गद्दी को। तो ये निर्मोहता की स्थिति आएगी। बिल्कुल वस्तु विवेक करते करते तब हम निर्मोही होते हैं। निर्मोहत्व निश्चल तत्व, तब निश्चल तत्व अनिठहराव ज्ञान होना एक अलग विषय है, परंतु ज्ञान में चिर निमग्न हो जाना ये दूसरा विषय है। बहुत अद्भुत विषय है। सामान्य बुद्धि से सबको ज्ञान होता है, झूठ साँच, न्याय अन्याय, सत्य असत्य, खाद्य अखाद्य, सबको ज्ञान होता है, परंतु उसमें ठहरता कौन है, कोई नहीं ठहर पाता। तो कहते हैं निश्चल तत्वे, निश्चल तत्व में अपने आत्मानुभूति में जो चिर निमग्न हो जाता है, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, वही इस जीवन की सार्थकता है, कृतार्थता है। जीवन यात्रा वहीं समाप्त हो जाती है और यह वैराग्य और सत्संग के बिना संभव नहीं है। इसलिए आप सब लोग यहाँ बैठते हैं, बीजक का चिंतन मनन होता है, रोज़ इस पर पढ़ना चाहिए और ये दृष्टि सदा बनी रहनी चाहिए कि हम हाड़ मांस के लोथड़ा के सिवाय कुछ नहीं है। जिस मठ में रह रहे हैं ये मेरा सौभाग्य है। जब तक यहाँ हैं इस मठ में तब तक अपने आत्मा को विमल बनाने का कार्य करना चाहिए। इसके मठ के प्रपंचों में नहीं, वो तो एक लोक व्यवहार है, घर बनाना है, मकान बनाना है, भोजन करना है, भोजन बनाना है, ये तो चलता रहेगा। परंतु असली काम है एकदम बिल्कुल बोध के पार की दृष्टि कि मैं जो हूँ वह हूँ। इस पर सदा दृष्टि रहने से कभी जो है मोह नहीं होगा, अज्ञान नहीं होगा, अविद्याजन संस्कारों के आप शिकार नहीं होंगे, जिनके कारण में सारा दुख आदि व्याधि है जो मिटता नहीं है, सारे संकल्प विकल्प हैं। ज्ञान हो जाने पर, निश्चल तत्व की स्थिति में ठहर जाने पर
ये सारी औपाधिक दृष्टियाँ समाप्त हो जाती हैं और आदमी अपने अंदर के अमृत तत्व की खोज कर लेता है, अमृत तत्व की उपलब्धि कर लेता है। यही सत्संग की महिमा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए यहीं पर अपने विचारों को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री साईं गुरुदेव।